जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे जीके का प्रैक्टिस सेट सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे लास्ट 10 दिन बचे हुए थे, तो उसका एक पार्ट हम ले चुके हैं। आज जो होने वाला हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। तो 10 दिन आपको सिर्फ ये क्लासेस देखनी है, 10 क्लासेस होने वाली है। अगर ये आपने देख ली है, जितनी भी 10 क्लासेस है, तो आपका NTPC जो अंडर ग्रेजुएट होने वाली उसमें आपका स्कोर 100% बढ़ने वाला है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके इन्हीं मतलब 50% जो वेटेज होने वाला है इन्हीं 10 क्लास से होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। और एक दिन की गैप हो चुकी है हमारे वीडियो में, उसका कारण क्या है, थोड़ी तबीयत खराब है और चोट लग चुकी है, उसके कारण हमारा क्लास नहीं ले पाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बड़ा स्थल कौन सा है भाई साहब? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यह कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? पाकिस्तान में। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर तो है, लेकिन कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में होने वाला। कहाँ है भाई साहब? पाकिस्तान में, और सबसे बड़ा भी है। ये किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे होने वाला भाई साहब। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में है, सबसे बड़ा शहर यही होने वाला। अगर हम हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा पहला शहर था। फर्स्ट शहर जो खोजा गया था वो कौन सा था? हड़प्पा था। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी पहले वाले जो हड़प्पा की? तो दयाराम साहनी जी ने। किसने? ये हड़प्पा जो स्थल है ये किसने खोजा था? दयाराम साहनी। किसने? दयाराम हमने साहनी जी ने खोजा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, दयाराम साहनी ने कब खोजा था? 1921 में ये वाला खोजा था हमारा। ठीक है, तो हड़प्पा फर्स्ट शहर था, स्थल था जो खोजा गया था। दयाराम साहनी जी ने खोजा 1921 में। मोहनजोदड़ो कब खोजा? यहाँ से क्वेश्चन बनता है 1922 में। राखलदास बनर्जी। कौन? राखलदास बनर्जी ने, राखलदास साहब ने खोजा था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास साहब ने खोजा था। इससे क्वेश्चन बनता है। बाकी लोथल, तो लोथल कहाँ है आपका? लोथल गुजरात में। ये दोनों स्थल कहाँ है? लोथल गुजरात में होने वाला है। और यहाँ क्या बंदरगाह स्थल कौन सा होने वाला? यही होने वाला। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ होने वाला भाई साहब? कालीबंगा राजस्थान में होने वाला। कालीबंगा कहाँ होने वाला? कालीबंगा राजस्थान में होने वाला। यहाँ कालीबंगा का अर्थ क्या बनता है? काले रंग की चुड़िया यहाँ अर्थ बनता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो आपका क्या, हड़प्पा किसने खोजा था? पहला स्थल दयाराम साहनी ने 1921 में। अगला क्या है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर यही होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका? अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति आपकी बोध गया। बोध गया कहाँ है भाई साहब? तो बोध गया पहली बार तो बिहार में। ठीक है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुई। कहाँ हुई? बिहार में। ठीक है, तो बिहार में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ में क्या दिया? सारनाथ में इन्होंने क्या, सारनाथ पे पहला उपदेश, फर्स्ट उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? पहला उपदेश सारनाथ में दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सबसे ज्यादा उपदेश की अगर बात करें तो श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। अगला क्या? कुशीनगर। कुशीनगर में इनको मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष बोले तो मृत्यु। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? कुशीनगर में। ठीक है, और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो सभी आपको याद रखना, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, मृत्यु कुशीनगर। सारनाथ में पहला उपदेश दिया। बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और क्या है? सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मुद्रा राक्षस जो नामक पुस्तक है ये किसने लिखी है? तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाए। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है भाई साहब? तो मुद्रा राक्षस तो आपके लिखी है विशाख दत्त ने। ठीक है, अगला, अगला क्या? तराइन का द्वितीय युद्ध 1900 कब हुआ था? ये डेट आपको याद रखनी है। 1992 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। किसके मध्य लड़ा गया? तरावर, इनका पहला युद्ध और दूसरा युद्ध दोनों किसके? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य पहले वाला भी लड़ा गया और दूसरे वाला भी लड़ा गया। पहले वाला कब हुआ? तो तराइन का जो फर्स्ट था, पहले वाला तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था।
और तराइन का जो सेकंड है वो कब हुआ था भाई साहब, तो 1192 में। ठीक है, दोनों पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य हुए। पहले में कौन विजेता, पहले में पृथ्वीराज चौहान साहब कौन थे, पहले के विजेता चौहान साहब थे। और सेकंड में कौन था, मोहम्मद गौरी, सेकंड का विजेता कौन था, मोहम्मद गौरी। तो ये आपको याद रखना है। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में चौहान साहब जीते थे और 1192 में गौरी, और दोनों किसके बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़े गए थे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला है। अगला अगला क्या, दिन ए इलाही धर्म के की स्थापना किस मुगल सम्राट ने करी थी। तो जो दीन ए इलाही धर्म है इसके संस्थापक कौन है, तो ये जो वाला धर्म किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने किया था। किसने किया था, अकबर ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था ने लिया है। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद हमारी क्या हुआ था, योजना आयोग बना था। ठीक है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, 2015 तक तो योजना आयोग चला, और योजना आयोग का काम क्या था, पंचवर्षीय योजना जो है उसको लागू करना। उसके बाद क्या, योजना आयोग के स्थान पर हमने कौन सा, नीति आयोग स्थापना की। किसकी स्थापना करी, नीति आयोग की स्थापना हमने करी। ठीक है, नीति आयोग के हेड कौन होते हैं, हेड होते हैं पीएम। नीति आयोग की हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी नीति आयोग की अगर स्थापना की बात करें 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, हेड प्रधानमंत्री होते हैं, ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। बाकी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है तो सबसे ज्यादा रोजगार हमारा प्राथमिक क्षेत्र जो कृषि वाला है, यहाँ से हमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ मिलता है आपको, प्राथमिक क्षेत्र कृषि वाले से मिलता है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक अगर भारत के उपलक्ष्य में बात करें कि अपना क्या, जो बजट में सबसे ज्यादा हमें रेवेन्यू कहाँ से प्राप्त होता है, तो तृतीय क्षेत्र। कौन सा, तृतीय क्षेत्र से हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था। जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, जीएसटी आपका कब लागू हुआ था, तो जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। तो थोड़ी तकलीफ है पैर में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 जुलाई 2017 में हमारा जीएसटी लागू हुआ था। तो जीएसटी जो लागू हुआ था, पहला राज्य कौन था जिसने लागू किया था, तो पहला राज्य आपका असम होने वाला। कहाँ, असम आपका पहला राज्य होने वाला। कहाँ, असम पहला राज्य होने वाला। इसके अलावा पहला राज्य किसकी सिफारिश पर हमने लागू किया था, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर हमने लागू किया। और 1 जुलाई को जीएसटी की अगर बात करें, जीएसटी किससे संबंधित है भाई साहब, आपका जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा हमने जोड़ा, तो जीएसटी को हमने 101वां संविधान संशोधन, कौन सा, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने जीएसटी को भारत के संविधान में अपनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक की अगर बात करें तो कौन है, हरित क्रांति नॉर्मल बोरलॉग, एमएस स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, कौन, एमएस स्वामीनाथन साहब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आरबीआई की बात कर रहा है, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आरबीआई के अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें 1949, कब हुआ था, 1949, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये आपको याद रखना। अगर आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना आपकी 1 अप्रैल कब हुई थी, 1 अप्रैल आपकी आरबीआई की स्थापना की अगर बात करें 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कौन सा अधिनियम के द्वारा, आरबीआई एक्ट, इसका एक्ट आपको याद रखना, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा ये हमने अपनाया था। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन पहले भारतीय कौन थे, पहले भारतीय आपके सीडी देशमुख साहब थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, क्या ध्वनि की जो तीव्रता है उसको मापने की इकाई क्या होने वाली।
तो ध्वनि की तीव्रता की अगर बात करें डेसिमल से हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, तो ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा तीव्रता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी की अगर बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल आपका विटामिन विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम होता है। रेटिनॉल किसका है? रेटिनॉल आपका विटामिन ए का। थायमिन, थायमिन की अगर बात करें, थायमिन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और एक क्वेश्चन बनता है, जो विटामिन के है, कौन सा? विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन सा? रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता करता है? तो विटामिन के आपका सहायता करता है। ठीक है, बाकी क्या दो प्रकार के विटामिन होते हैं, एक पानी में घुलनशील होते हैं और एक किस में होते हैं? एक आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो पानी में आपकी बात करें तो पानी में आपकी बीसी, मतलब भैंस से आप याद कर सकते हो। वसा की अगर बात करें, वसा किसमें? वसा आपकी कीड़ा, किससे? वसा कीड़ा से आप याद कर सकते हो। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होने वाले? बी और सी। वसा में आपकी कीड़ी है, कीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।